दोस्तों आज के वीडियो में विटामिन बी 12 को पूरा करने के लिए कुछ नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। दोस्तों विटामिन बी 12 क्या है, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हमें विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पता करें, उसके लिए कौन सी जांच करानी चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं विटामिन बी 12 की कैसे हमें पता चलेगी कमी है हमारे शरीर में। दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दोस्तों इसीलिए हमें चाहिए एक अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार की डाइट का प्रयोग करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। यही दोस्तों कड़वा सत्य है। इसलिए अपने शरीर के इन 3 दोष को हमेशा बैलेंस करके रखिए। इन्हें बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, इससे संबंधित चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अपने पित्त दोष को बढ़ने से रोक सकते हैं और दोस्तों अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं विटामिन बी 12 की जांच के लिए। दोस्तों इसके लिए एक खून की जांच होती है, उससे पता चल जाता है विटामिन बी 12 का लेवल क्या है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो हमें दोस्तों उससे संबंधित अपने डाइट में कुछ नेचुरल चीज़ों को भी बढ़ा देना चाहिए। अगर आप नेचुरल चीज़ों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके लिए दोस्तों कैप्सूल भी आता है और इंजेक्शन भी आते हैं। तो डॉक्टर की सलाह में से दोनों में से जो भी उचित हो, आपके हिसाब से वो चीज़ें करवा सकते हैं। कैप्सूल खाने में आप सक्षम हैं तो कैप्सूल खाइए, नहीं तो दोस्तों इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है। ये तो हो गया दोस्तों विटामिन बी 12 का वैस तरीका। दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो कौन-कौन से लक्षण प्रकट आते हैं? सबसे पहले दोस्तों चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके शरीर में जोड़ों में, पैरों में दर्द होता है। दर्द होगा, हाथों में, पैरों में झुनझुनाहट होगी, जलन होती है, शरीर कमज़ोर सा होने लगता है, चलने-फिरने में दोस्तों दर्द होने लगता है। इसके अलावा याददाश्त के कमज़ोर होना, भूलने की बीमारी हो जाना, ये होता है। मुँह में छाले पड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कमी होने के बाद मुँह में छाले पड़ने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ये तो बड़े लक्षण नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि हर एक विटामिन एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो सभी विटामिन्स के अलग-अलग रोल होता है और एक विटामिन दूसरे विटामिन में भी सहायक होता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि ऐसे डाइट का सेवन करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये बड़े लक्षण हो गए। अब इसकी पूर्ति के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के समय में दोस्तों हम ऐसी डाइट का सेवन कर रहे हैं जो हमें बीमार बना रहा है। हम घर का खाना नहीं खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर का खाना खा रहे हैं। चाहे वो तली भुनी चीज़ें हों, चाहे वो पैकेट वाली चीज़ें हों, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों कोई भी पोषक तत्व देखा जाए तो नहीं पाया जाता है, सिर्फ़ फैट पाया जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, जो भी आपके घर से बाहर बनी हुई, चाहे फैक्ट्री में बनी है, चाहे दुकानों पे बनी है, उनका सेवन कम कर देना चाहिए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें कुछ ना कुछ मात्रा में दोस्तों विटामिन बी 12 पाया जाता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों गोफ़, मीट, मछली में पाया जाता है। अगर आप गोफ़, मीट, मछली नहीं खा रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अगर आप शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी में दोस्तों
हमें कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनका सेवन करना चाहिए और उनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। अब ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों जैसे अखरोट हो गया, अखरोट में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है, विटामिन बी 1 बी 2 बी 12 भी पाया जाता है। इसके अलावा अंजीर है, अंजीर में भी विटामिन बी 12 कुछ मात्रा में पाया जाता है। खजूर की बात करें तो खजूर में भी पाया जाता है और बादाम में भी पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स है। काजू की बात करें तो दोस्तों उसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो इन ड्राई फ्रूट को भी हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीन्स हैं, बीन्स की बात करें तो दोस्तों जैसे कद्दू का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, इसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, कुछ बीन्स को रात में भिगोना चाहिए और इन्हें सुबह खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो कुछ लोगों को गैस एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों आपको ये जो बीन्स हैं ये सुबह खाली पेट खाने पे नुकसान कर सकते हैं, गैस एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो इसका दूसरा भी तरीका है, जैसे रात में सारे बीन्स को भिगोइए, उसके बाद सुबह इसे उबाल करके भी आप ले सकते हैं। तो इसमें उबाल दीजिए, हल्का-सा उबालने के बाद इसमें प्याज़, टमाटर या स्वाद अनुसार नमक वगैरह डाल के ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही है, कच्ची चीज़ें पच जाती हैं, तो आप दोस्तों भिगो के खाइए। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। जो हमने ड्राई फ्रूट का नाम लिया उनमें से जैसे आपको कैसे लेना है। दोस्तों अपने आप डेली रूटीन में अगर डेली खाना चाहते हैं, 12 महीने खाना चाहते हैं, तो उसमें मात्रा कम रखनी पड़ेगी, अधिक मात्रा में नहीं लेना पड़ेगा। जैसे ठंडी का सीज़न है तो ठंडी के सीज़न में कुछ ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। अगर हम हमेशा खाना चाहते हैं तो मात्रा कम रखनी चाहिए। जैसे अखरोट 2 पीस ले सकते हैं, अंजीर 1 से 2 पीस ले सकते हैं, खजूर दोस्तों 4 से 5 पीस ले सकते हैं, बादाम 6 से 7 पीस ले सकते हैं। अगर इसे बराबर खाना है तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। ड्राई फ्रूट या बीन्स जब भी खाइए इन्हें रात में भिगो के सुबह खाना चाहिए और हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना चाहिए। इस तरह से इनका सेवन आप कर सकते हैं और अपने खाने में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फलों को बढ़ा दीजिए। इससे विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। आज के समय में दोस्तों दूध मिलना बहुत मुश्किल है। डेयरी उत्पाद में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है। लेकिन ये डेयरी उत्पाद आपके घर के होने चाहिए। पैकेट का कंपनियों का डेयरी उत्पाद लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर डेयरी उत्पाद में बात करें तो जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर इनमें भी विटामिन बी 12 पाया जाता है। लेकिन ये आपके घर की होना चाहिए। इसके लिए अगर आपके घर गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेस्ट दूध है। गाय के बना हुआ प्रोडक्ट, लेकिन गाय सबके घर पे है नहीं। जो गाय रखते भी हैं देसी गाय नहीं रखते हैं, जर्सी गाय रखते हैं। तो देसी गाय का दूध सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि देसी गाय के दूध में एक पीलापन पाया जाता है, ये अलग पहचान है। इस तरह से दोस्तों विटामिन बी 12 को आप पूरा कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।